वास्तु स्थापत्य कला। ठीक है, तो लिखिए आप लोग कोई बुक रखे हैं कि नहीं? लिखिए पल्लव वास्तुकला, पल्लव वास्तुकला तथा शिल्प कला को दक्षिण भारतीय कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में देखा जाता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में देखा जाता है। आगे लिखिए इस काल में भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिरों का निर्माण किया गया। भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिरों का निर्माण किया गया, जिनका नामकरण कुछ प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम पर किया गया है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के नाम पर किया गया है। जैसे आप लोग कोई बुक उक रखे हैं? नहीं, कौन बुक रखे हो? एनसीईआरटी रखा है? आर्ट एंड कल्चर वाला रखा है कि नहीं? रखे हैं, ले लीजिएगा ना, ले लीजिएगा। जैसे पहला लिखो महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली लिखिए, इसके विषय में लिखिए। महेंद्र वर्मन कौन था? राजा का नाम था। एक प्रमुख पल्लव राजा था जिसका नाम था महेंद्र वर्मन। पढ़ाए भी हैं आप लोगों को हम। अब शायद आप लोग को भूल रहे हैं, हमको याद है कि यहाँ पर सब अपना अपना चेहरा ऊपर उठाओ तो जी। 2-3 गो को छोड़कर संभवतः क्लास में आगे से ही 2 लड़की, तुम तो थी ही ना, लेकिन तुम लोग तो उसको रिवीजन नहीं की होगी। महेंद्र वर्मन शैली लिखो। पल्लव कालीन प्रथम प्रमुख शैली लिखो, यह पल्लव कालीन प्रथम प्रमुख शैली थी। यह पल्लव कालीन प्रथम महत्वपूर्ण शैली थी। लिखिए इसके अंतर्गत चट्टानों को काटकर गुहा मंदिर बनाए जाते थे। क्या किए जाते थे? चट्टानों को काटकर गुहा मंदिर।
चट्टानों को काट कर गुहा, गुफा देखा है कहीं? गुफा कैसे बनता है? बराबर का गुफा देखा है? ये पहाड़ है ना जी, हाँ, इसको क्या किया कि यहां से काट दिया, ये जो है यहाँ यहाँ, इसको 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 यहां से इसको काट के हटा दिया, अंदर प्रवेश कर गया, अंदर एक घोल टाइप का नहीं हो जाता है, होता है ना, खाली स्थान बराबर की पहाड़ी में जाओगे वहां पर तुमको दिखाई पड़ेगा, जो अशोक निर्मित करवाया था, दशरथ निर्मित करवाया था, लोमस ऋषि की गुफा, तो उसको गुहा मंदिर कहते हैं, जहां बौद्ध भिक्षु बैठकर निवास करते थे या उपासना करते थे। ठीक है, तो कहना है कि चट्टानों को काटकर गुहा मंदिर क्या लिखे हो बनवाए जाते थे। लिखो, ये मंदिर सादगी से परिपूर्ण होते थे। सादगी समझते हो? सिंप्लिसिटी, सादगी मतलब सिंप्लिसिटी, अर्थात इन मंदिरों पर किसी विशेष नक्काशी वगैरह का दर्शन तुमको नहीं मिलेगा, एकदम सिंपल। ठीक है, ये मंदिर सादगी से परिपूर्ण होते थे। ठीक है, इनके बाहर एक प्रांगण होता था। प्रांगण मतलब, हाँ, इनके बाहर देखो, आर्ट एंड कल्चर को आप रियलाइज कीजिएगा तभी समझ पाइएगा। इनके बाहर एक प्रांगण होते थे, तथा आयताकार कमरा बना होता था। ठीक है, आयताकार कमरा बना होता था जिसमें स्तंभ लगे होते थे। ठीक है, लिखिए, इस शैली के मंदिरों का उदाहरण, इस शैली के मंदिरों का उदाहरण त्रिचनापल्ली, पलवरम, त्रिचनापल्ली, पलवरम, से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अलग अलग त्रिचनापल्ली और पलवरम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब लिखिए दूसरा, मामल्ल शैली। दूसरा का नाम क्या है? मामल्ल शैली। मामल शैली, दूसरा का नाम क्या है? मामल शैली। देखिए, इस शैली का प्रारंभ, इस शैली का प्रारंभ नरसिंह वर्मन मामल्ल के द्वारा किया गया था।
इस शैली का प्रारंभ नरसिंह वर्मन मामल्ल राजा का नाम था जी, नरसिंह वर्मन मामल्ल। इस शैली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? नरसिंह वर्मन मामल्ल के द्वारा किया गया था। लिखिए, उसने महाबलीपुरम नामक एक नगर बसाया था। महाबलीपुरम का नाम सुने हैं ना? ठीक है, लिखिए, इस शैली के अंतर्गत दो प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया था। कितने प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया था? इनमें पहला को, ठीक है, इनमें पहला को मंडप मंदिर तथा दूसरे को रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। पहला को और दूसरा को। अब मंडप और रथ देखी हो? मंडप देखी हो कैसा होता है? आ? अभी भी मंदिरों में जाओगे तो मंडप दिखाई पड़ेगा, बिहार में भी। मंडप चौकोर होता है ना जी। और रथ कैसा होता है? रथ देखी हो ना, रथ की आकृति। तो रथ शैली में ही मंदिर, एक के पत्थर को काट के रथ का मंदिर बना देता था। ठीक है, लिखो, लिखो, मंडप मंदिर के प्रमुख उदाहरण हैं बराह मंडप, पंच मंडप, पंच पांडव मंडप, बराह मंडप, पंच पांडव मंडप तथा महर्षि मंडप। तथा महर्षि मंडप। लिखिए, इन मूर्तियों में, इन मंदिरों में इन मंदिरों में श्रेष्ठ मूर्तियों का निर्माण किया गया है। क्या लिखो? जिसमें देवताओं एवं उनके वाहनों की मूर्तियां काफी प्रभावकारी ढंग से बनाई गई है। वाहन समझते हो ना जी? अपने यहाँ देवता का वाहन भी होता है ना। विष्णु का वाहन तुम बोलो, गरुड़ है ना। तो विष्णु के मूर्ति, विष्णु जी को गरुड़ पर बैठी हुई देखी हो?
देखी होगी, नहीं देखी हो? ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। फिर से पढ़ो। काफी प्रभावशाली प्रतीत होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। मामल्ल शैली का दूसरा प्रमुख प्रकार रथ मंदिर है। मामल्ल शैली का दूसरा प्रमुख प्रकार रथ मंदिर है। ठीक है, यह एक प्रस्तर मंदिर है। प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर। यह एक प्रस्तर मंदिर है जो बिना ईंट और गारे का बना हुआ है। गारा, गारा समझते हो? आजकल गारा के जगह सीमेंट का प्रयोग होता है। जो बिना ईंट और गारे का बना हुआ है। कहाँ? कौन? कौन गुफा? रावण? हाँ। हाँ, रथ मंदिर में ईंट और गारे का जरा सा भी प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन मंडप मंदिर में उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, रथ मंदिर जैसे पहाड़ है ना, पहाड़ को कलाकार इस तरीके से काटते थे कि वो रथ की आकृति में आ जाता था। ठीक है, घोड़ा भी, चक्का भी, उस पर अर्जुन और कृष्ण को खड़ा दिखाएगा, वो सब पत्थर का। साउथ नहीं लिखो ना जी, सब तो बताइए रहे हैं, कहां तक लिखे हो? आए का बनाए जाते थे? लिखो, इस शैली का प्रमुख केंद्र महाबलीपुरम था। समझ में आ गया कहाँ है? आगे लिखो। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों को सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। सप्त पैगोडा, सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या 8 है। जैसे जैसे द्रौपदी रथ, द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, सहदेव रथ,
गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा बलयान रथ। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इन मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं हैं। इन मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं हैं, डैश देके लिखना। ठीक है। तुम लोग, आप लोग वैसा कॉपी क्यों नहीं प्रयोग करते हैं, सादा वाला? और इसको फिर लिखोगे। इन मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो पहला विशेषता प्रमुख है कि अत्यधिक अलंकृत मुख्य द्वार। अत्यधिक अलंकृत मुख्य द्वार, अर्थात मंदिर का जो मुख्य द्वार होता था ना, वो बहुत ज्यादा अलंकृत होता था। हाँ, अगला लिखो, 8 कोण वाले सिंह स्तंभ। 8 कोण वाले सिंह स्तंभ, कॉमा दे दे के लिखते जाना, नहीं तो डैश दे दे के। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पॉइंट देते, 1 2 3 देके कभी नहीं, क्योंकि इसमें एक आध पॉइंट अगर जो इम्पोर्टेंट कुछ छूट गया होगा, आप नहीं लिख पाइएगा, तो तुरंत पकड़ लेगा, इसलिए डैश देके या कॉमा देके। 8 कोण वाले सिंह स्तंभ। अगला लिख लिए, दीवारों पर राजा और रानी की मूर्तियां। आदि। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लिखिए समस्त रथ मंदिर शिव मंदिर थे। समस्त रथ मंदिर किसका है? शिव का। आगे लिखिए, कुछ रथ मंदिरों की छत, कुछ रथ मंदिरों की छत पिरामिड के आकार का है, और कुछ रथ मंदिरों के ऊपर शिखर है। ऊपर शिखर, शिखर। ठीक है, लिखिए, आगे लिखिए, ये रथ मंदिर, ये रथ मंदिर अपनी मूर्ति कला के लिए भी विख्यात है। अपनी मूर्ति कला के लिए भी विख्यात है। लिखिए, इन पर देवी देवताओं, समझ में आ रहा है जी कि नहीं समझ पा रहा है? इन पर देवी देवताओं
पशु पक्षियों तथा स्त्री एवं पुरुषों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। स्त्री एवं पुरुषों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तो कौन कौन लिखी हो अभी तक? 3 गो लिखी हो? 3 गो लिखा है जी? 2 ठो ना? पहला, अरे पहला महेंद्र बर्मन शैली, दूसरा मामल्य शैली। मामल्य शैली में रथ मंदिर और मंडप मंदिर। तीसरा लिखो राज सिंह शैली। हिस्ट्री में आप मेडाइवल इंडिया ये सब पढ़ लिए हो? पढ़ लिया है? बोल रहा हूँ यस सर। थी आधुनिक भारत, वहां तक पढ़ लिए हैं। ठीक। राज सिंह शैली, लिखिए इस शैली का विकास पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ब्रैकेट में राज सिंह ब्रैकेट में राज सिंह के शासन काल में हुआ था। ठीक है, आगे लिखो इस शैली के अंतर्गत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर सही सही लिखोगे ना तो खाली नंबरे मिलता है मैथ जैसन। हिस्ट्री का ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट, इतना अच्छा है कि समझ गए और लिख दिए अच्छा से तो मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलता है। हाँ, थोड़ा सा अपने तरफ से एक और चीज कीजिएगा, पिक्टोरियल थोड़ा कुछ पिक्चर वगैरह बना दीजिए। ठीक है, इसी अगले क्लास में जितना ना हम ज्यादा बीच में इधर डिस्टर्ब हो गए, मतलब कि अब थोड़ा सा पहले की तरह समय उतना नहीं है, नहीं तो हम जब भी मिल आपसे आप भेंट हमसे हमारी होगी तो सिर्फ संडे को देखते हैं क्या लिखे। अब मेरा दरभंगा में कर दिया है थी पोस्टिंग शैली के अंतर्गत। बस लिखिए इस शैली के अंतर्गत गुहा मंदिरों के स्थान पर पाषाणों तथा ईंटों की सहायता से मंदिर बनाए गए। पाषाणों तथा ईंटों की सहायता से मंदिर बनाए गए। पत्थर नहीं, कितना बार बताएंगे? 3 साल से बता रहे हैं, अभी तक नहीं समझा। 1-2 बार तो तुम नहीं सुना होगा ये हिस्ट्री में हमको पढ़ाते हुए, पाषाण काल से लेकर अभी तक।
पाषाणों तथा ईंटों की सहायता से, मतलब घर पर मेहनत नहीं कर रहा है तुम, ये तो अत्यंत साधारण बात है। पाषाणों तथा ईंटों की सहायता से मंदिर बनाए गए। इस शैली के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। कांची, कभी घूमने जाइएगा तो आनंद विभोर हो जाइएगा इन मंदिरों को देखकर। कांची का कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम का शोर मंदिर। महाबलीपुरम का शोर मंदिर, तुम्हारे मन में, आप लोगों के मन में शोर मंदिर का नाम सुन के कुछ जिज्ञासा है कि नहीं? शोर मंदिर, शोर को क्या कहा जाता है? समुद्र तट। शोर मतलब यानी समुद्र तटीय, या ये मंदिरों का निर्माण कहाँ हुआ है? समुद्र तट पर, इसलिए इनको शोर मंदिर कहा गया। शोर मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है जी? महाबलीपुरम। आज से 3-4 साल पहले, हमको तो नहीं लगता है आप लोग, लेकिन अगर अवेयर होइएगा, वास्तव में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की मंशा बहुत पहले से रही है, तो निश्चित रूप से देखे होइएगा कि चाइना का प्रेसिडेंट आया हुआ था और मोदी जी वहीं पर उससे मुलाकात की। ठीक है, वो शोर मंदिर और महाबलीपुरम में। ठीक है, लिखिए कांची के मंदिर, कांची के मंदिर ईंटों तथा पत्थरों से बने हुए हैं। कांची के मंदिर किस चीज से बने हुए हैं? ईंटों तथा पत्थरों से बने हुए हैं। ठीक है, इनका शिखर काफी ऊंचा, इनका शिखर काफी ऊंचा है तथा मंडप की जो छत है वो चपटी है। शिखर बहुत ऊंचा, मतलब साधारणतः जिन मंदिरों को अपने यहाँ जो मंदिर देखते हैं ना, उनको, उनका जो शिखर आपको दिखाई पड़ता है उससे ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा। कभी अगर देखिएगा इस सब पे ऑनलाइन, अगर उसका तो देखिएगा बहुत ऊंचा, मतलब जनरली अपने उत्तर भारत के मंदिरों की अपेक्षा काफी ऊंचे, वो पहचान है ऊंचे शिखर। शिखर काफी ऊंचा तथा मंडप की छत चपटी। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त पल्लव वास्तुकला की अन्य प्रमुख विशेषताएं, जैसे इसके अतिरिक्त पल्लव वास्तुकला के अन्य प्रमुख विशेषताएं जैसे सिंह स्तंभ, सिंह स्तंभ, कौमा चार दीवारी, कौमा चार दीवारी, कौमा
शिखर के भीतर छोटे छोटे कमरे, शिखर के भीतर, शिखर कैसे होता था, ऐसे ऊपर जाते हुए और धीरे धीरे जितना ऊपर जाएगा छोटा होता जाएगा, ऐसे देखी हो। मेरा पिक्चर बनाने में थोड़ा सा हम थोड़ा कमजोर हैं, ऐसे आप लोग को बता देते हैं कैसे। जैसे सपोज करो, मान लिया सपोज करो ये ऐसे, ठीक है ना, तो ये ऐसे होता जाएगा, कैसे होता जाएगा, यानी कि ऐसे, ठीक है, मतलब ऊपर जाते जाते लपतला होता जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखे, कमरे, मूर्तियां तथा अन्य सजावट के उपकरण इत्यादि। ठीक है, लिखिए, लिखिए राज सिंह शैली का सबसे महत्वपूर्ण या बेजोड़, लिखिए जो आपको अच्छा लगे, राज सिंह शैली का सबसे बेजोड़ उदाहरण है। ठीक है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर जो बैकुंठ पेरुमाल मंदिर जो कांची के कैलाशनाथ मंदिर से बड़ा है। ठीक है, अब आते हैं अपराजित शैली, चौथा है अपराजित शैली। चौथा क्या है, लिखिए, इस शैली का प्रारंभ इस शैली का प्रारंभ पल्लव शासक अपराजित के काल में हुआ था। ठीक है, इस शैली को पल्लव वास्तुकला के अंतिम चरण की शैली माना जाता है। अंतिम चरण की शैली माना जाता है। पल्लव वास्तुकला के अंतिम चरण की शैली माना जाता है। इस शैली का प्रमुख उदाहरण है इस शैली का प्रमुख उदाहरण है तंजौर का राज मंदिर, देखिए, ठीक है, इसके अंतर्गत स्तंभों के शीर्ष
का काफी विकास हुआ है। स्तंभों के शीर्ष ये स्तंभ है ना जी, स्तंभ ये शीर्ष, ठीक है। स्तंभों के शीर्ष का काफी विकास हुआ है। आगे लिखो, मंदिर के शिखर मंदिर के शिखर ऊपर की ओर पतले होते गए हैं। क्या होते गए हैं? ऊपर की ओर पतले होते गए हैं। तथा उनका गर्दन, किसका गर्दन? शिखर का गर्दन काफी स्थूल है, बहुत ज्यादा स्थूल है। बहुत ज्यादा स्थूल है। स्थूल मतलब समझते हो? हाँ, बहुत ज्यादा स्थूल है। तो ये हो गया पल्लव स्थापत्य कला, ठीक है। अब आइए पल्लव मूर्ति कला। पल्लव मूर्ति कला क्या हुआ? क्या कर रहे हो? क्या? शिखर ऊपर की ओर पतला होता जाता है, तो एकाएक पतला कर दोगे तो गिरने का भय रहेगा ना। ऐसे ऐसे होता चला जाएगा तो ऊपर से, है ना। थोड़ा सा आप लोग किताब भी पढ़िए और देखा कीजिए, समझ गए। लिखिए, पल्लव मूर्ति कला का विकास। लिखिए, लिखो जी, पल्लव कालीन मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना। पल्लव कालीन मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना। पहला क्लास किस चीज का था? इकोनॉमिक्स। इसके बाद भी क्लास है, अब कल है। आज ये क्लास और किस किस चीज का हो रहा है? केवल इन्हीं लोग का? और कोई बैच है? 68 वाला बैच लॉन्च नहीं किए हैं? 6 जून। पल्लव मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना मंदिरों में उत्कीर्ण मूर्तियों के रूप में दिखाई पड़ता है। मंदिरों में उत्कीर्ण मूर्तियां मतलब कला का उत्कृष्ट नमूना। मंदिरों में उत्कीर्ण मूर्ति देखे हो? मंदिरों की दीवारों पर देखे हो ना? हाँ, के रूप में दिखाई पड़ता है। लिखिए, पल्लव मूर्तिकारों ने पल्लव मूर्तिकारों ने देवताओं के साथ साथ पल्लव मूर्तिकारों ने देवताओं के साथ साथ विभिन्न पौराणिक कथाओं विभिन्न पौराणिक कथाओं, कौमा
प्राकृतिक दृश्यों कौमा वन्य पशुओं कौमा अर्थ समझने में कोई दिक्कत है? तथा शासकों एवं, या शासकों की जगह लिख दो राजाओं एवं रानियों, तथा राजाओं एवं रानियों का निर्माण किया है। राजाओं एवं रानियों की मूर्तियों का निर्माण किया है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पल्लव मूर्ति कला में, पल्लव मूर्ति कला के अंतर्गत, पल्लव मूर्ति कला के अंतर्गत बौद्ध परंपरा के पुट, पुट मतलब लक्षण, बौद्ध परंपरा के पुट भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, पल्लव मूर्ति कला के, पल्लव मूर्ति कला के विभिन्न पहलू, ठीक है। पहला, महेंद्र शैली में निर्मित मूर्तियां, महेंद्र शैली में निर्मित मूर्तियां महेंद्र शैली में निर्मित मूर्तियां, तो लिखिए इसके अंतर्गत ठीक है, इसके अंतर्गत मूर्तियों में मंडप सहित, मंडप सहित द्वारपाल, ठीक है, मंडप सहित द्वारपाल तथा देव प्रतिमा, हाँ, तथा देव प्रतिमा का अंकन किया गया है। अंकन, अंकन समझते हो ना, अंकन किया गया है। अंकन, टाइपिंग को क्या कहते हैं? टंकन। अब आया अंकन समझ में। टंकन कहाँ होता है? कॉपी पे, कागज पे। अंकन है तो अंकन धातु पे होगा या पत्थरों पे होगा? आए, समझ में आया? अंकन किया गया है। लिखिए, महेंद्र शैली के अंतर्गत शिव का अंकन गंगाधर के रूप में किया गया है। गंगाधर मतलब गंगा को धारण करने वाला। शिव की जटाओं में गंगा है ना जी, देखे हो ना जटाओं से गंगा को निकलते।
गंगाधर के रूप में किया गया है। दूसरा, मामल्ल शैली में बनी मूर्तियां। ठीक है, लिखिए, इस शैली में निर्मित मूर्तियां, इस शैली में निर्मित मूर्तियां तीन रूपों में दिखाई पड़ती है। इस शैली में निर्मित मूर्तियां कितने रूपों में? तीन रूपों में दिखाई पड़ती है। पहला, पहला मंडपों में निर्मित मूर्ति शिल्प, या मंडप मूर्ति के रूप में। पहला लिखो मंडप मूर्ति के रूप में, मंडपों पर लिखना ठीक नहीं होगा, मंडप मूर्ति लिखो, मंडप मूर्ति के रूप में। दूसरा, आकृतियों के रूप में। और तीसरा, स्वतंत्र शिल्पों के रूप में। ठीक है, पहला मंडप मूर्ति के रूप में, दूसरा आकृति के रूप में, और तीसरा स्वतंत्र शिल्प के रूप में। ठीक है, लिखो, मंडप मूर्ति का उदाहरण है महिष मर्दनी। किसको कहा गया है? वेरी गुड, महिष मर्दनी, महिषासुर, महिष शंकर को कहा गया है। हाँ, तो क्या लिखे हो? मंडप मूर्ति का उदाहरण है दुर्गा, गज लक्ष्मी, वराह विष्णु आदि। दुर्गा, गज लक्ष्मी, कॉमा दे दे के लिखना, वराह विष्णु आदि। ठीक है, आगे लिखो, राज सिंह शैली में निर्मित मूर्तियां। तीसरा, राज सिंह शैली में निर्मित मूर्तियां। ठीक है, लिखो, इस शैली में इस शैली में निर्मित मूर्तियों का उत्कृष्ट उदाहरण है, इस शैली में निर्मित मूर्तियों का उत्कृष्ट उदाहरण है बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, तथा कैलाशनाथ मंदिर में अंकित
चित्र। सॉरी, क्या लिखा है? अंकित मूर्ति, चित्र नहीं, अंकित मूर्ति। जैसे या यथा, जैसे ना लिख के यथा लिखिए। यथा तक्षित द्वारपाल, तक्षित द्वारपाल, हेलो, नित्य रत शिव। नटराज देखे हो ना, शिव का नटराज क्या है? नृत्य की मुद्रा में है ना जी। नृत्य रत शिव। रावण अनुग्रह आदि, रावण अनुग्रह आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, ते हो गया आपका मूर्ति कला। अब आते हैं पल्लव कालीन चित्रकला। पल्लव कालीन चित्रकला, पल्लव कालीन चित्रकला। चित्रकला समझते हो? समझती हो ना? चित्रकला भी अभिव्यक्ति का एक प्रमुख माध्यम है। मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति कितने रूपों में कर सकता है? बोल के बताओ जी। क्या नाम है तुम्हारा? दीपशिखा। कहाँ रहती हो? आ चिड़ियाटार पुल के पास अपने घर है किराया पर। कहाँ से पढ़ी हो? लखीसराय। लखीसराय ग्रेजुएशन की हो ना? अंडर ग्रेजुएट हो? किस पेपर से? सोशियोलॉजी। और केवल सोशियोलॉजी ऑनर्स वही ना है? ये पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है, तो मेरा कहना है तुमसे कि चित्रकला, एक इंसान आप अपने आप को अभिव्यक्त कितने तरीकों से कर सकती है? अभिव्यक्त समझती हो? एक्सप्रेशन। इंसान अपने मन या भावनाओं को जब किसी तरीके से व्यक्त करता है तो उसको क्या कहते हैं? एक अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति का माध्यम लिखना, बोलना, नृत्य करना, चित्र बनाना, ये सब अभिव्यक्ति का माध्यम। तो पल्लव कालीन चित्रकला, तो चित्रकला जब इंसान चित्रकला करता है तो कागज पर, चमड़ा पर, धातु के पत्थरों पर, पत्थर गुफाओं में, मतलब ठीक है। तो चित्रकला का विकास पढ़ना आपको यह है कि पल्लव काल में जो चित्रकला है उसका स्वरूप क्या था। ठीक है, चित्रकला की विषय वस्तु क्या थी, चित्रकला को अभिव्यक्त करने के लिए किन चीजों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये बातें आपको देखना है। तो देखिए पल्लव कालीन, लिखिए पल्लव कालीन चित्रकला को मुख्य रूप से मंदिरों की दीवारों पर अभिव्यक्त किया गया था। कहाँ किया गया था? दीवारों पर। ऐसे भी जाइएगा महावीर स्थान तो जैसे अंदर घुसिएगा तो देखिएगा फोटो वोटो बना रहता है ना दीवार पर, अभिव्यक्त किया गया था। जैसे
कैलाशनाथ मंदिर जैसे कैलाशनाथ मंदिर में अंकित चित्रों में सोमकंद का चित्र काफी आकर्षक है। हाँ, सोमकंद का चित्र काफी आकर्षक है। ठीक है, आगे लिखो, पल्लव चित्रकला में मुख्य रूप से देवी देवताओं, पल्लव कला में मुख्य रूप से देवी देवताओं, कमल, लिली, लिली समझती हो ना? नहीं समझती? लिली का फूल होता है जी। लिली, बत्तख, आदि का, बत्तख ज्यामितीय आकृतियों, बत्तख कौमा ज्यामितीय आकृतियों आदि का अंकन किया गया है या चित्रांकन किया गया है। ठीक है, बोले जी आगे। इस काल की चित्रकला में, इस काल की चित्रकला में सामाजिक जीवन के साथ साथ धार्मिक जीवन का चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे लिखो, पल्लव चित्रकला मुख्य रूप से भित्ति चित्र के रूप में है। पल्लव चित्रकला मुख्य रूप से भित्ति चित्र के रूप में है। भित्ति चित्र मतलब भित्ति माने क्या? दीवारें ना जी। तो ये हो गया पल्लव कालीन कला, दक्षिण भारत की एक प्रमुख कला थी। ठीक है, आगे भी पढ़ा दें। और ठीक है, चोल कला लिखना शुरू करोगे? लिखो, चोल काल का, चोल काल का कला के क्षेत्र में, आज इसको मोबाइल पर भेज सकते हो ना? है ठीक, ठीक। चोल काल का कला के क्षेत्र में
विशिष्ट स्थान है। ठीक है, इस काल में द्राविड़ कला को द्राविड़ कला को एक नया आयाम प्राप्त होता है। ठीक है, लिखिए, चोल कला वास्तव में पल्लव कला का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। पल्लव कला का चरमोत्कर्ष, पीक, समझते हो ना? यानी पल्लवों ने वो आधार निर्मित किया जिस पर चोलों ने एक बहुत ऊंचा भवन तैयार किया। क्या लिखे? चोल कला को वास्तव में पल्लव कला का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इस काल में मंदिरों का आकार काफी विशाल था। विशाल था। मंदिरों का आकार विशाल था, जिसके अंतर्गत विशाल गोपुरम, गोपुरम मतलब प्रवेश द्वार। गोपुरम मतलब विशाल गोपुरम, विशाल विमान, का विशिष्ट महत्व है। का विशिष्ट महत्व है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। मंदिरों का मुख्य भाग, मंदिरों का मुख्य भाग गर्भगृह था। क्या था? गर्भगृह देखे हो मंदिर में? गर्भगृह था। कोची के नीचे, हाँ जस्ट, गर्भगृह था। गर्भगृह को एक विशेष प्रकार के अलंकरण द्वारा सजाया जाता था। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके, चोल कालीन मंदिर स्थापत्य चोल कालीन मंदिर स्थापत्य का
एक महत्वपूर्ण पहलू है। चोलकालीन मंदिर स्थापत्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है विशालकाय विमानों का निर्माण। विशालकाय विमानों का निर्माण। आगे लिखो, तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर। क्या हुआ जी, क्या नाम है तुम्हारा? दिवाकर। समझ रहा है? ऑनर्स किया है? लिए हो? अभी मतलब बीए में एडमिशन नहीं लिए हो? वाह। अरे बीए में एडमिशन लिया है, एडमिशन नहीं, इंटरेक पास हो। बैठ। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर, राज राजेश्वर के बाद कौमा, बृहदेश्वर मंदिर के विमानों की विशाल आकृति या विशाल आकार के विमानों के विमानों के विशाल आकार इसकी चरम सीमा को प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखो, विमानों का आकार पिरामिड नुमा था। विमानों का आकार कैसा था? पिरामिड नुमा, जिसके अंतर्गत मंजिलों के ऊपर मंजिलों का निर्माण किया गया है। समझ में आ रहा है बात? हाँ हाँ, मंजिलों के ऊपर मंजिलों का निर्माण किया गया है। अरे महावीर मंदिर देखा है कि नहीं? मंजिल में नहीं है डिवाइड, उस तरह का नहीं है जैसा वो है। ठीक है, आगे लिखो, चो पैराग्राफ चेंज करके, चोल राजाओं के द्वारा, चोल राजाओं के द्वारा अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। जैसे तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर, तंजौर का गंगई कोंडचोलपुरम का मंदिर, गंगई कोंडचोलपुरम का मंदिर, गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिए, इतना स्पष्ट रूप से और पॉइंट वाइज
आपको लिखा रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए। और दरअसल ये यूपीएससी का मटेरियल है, ये यूपीएससी लेवल का है, बीपीएससी वगैरह में भी लिख सकते हो, बहुत अच्छा चीज है अगर पूछ देगा तो। आगे लिखो, चोल काल में, चोल काल में, बहुत सा नोट्स तो मेरा भुला गया इन्होंने क्या कहा, इतना बार न घर साफ हुआ, इधर से उधर अव्यवस्थित। अब फिर से हमको तैयार करने में समय का जरूरत है, थोड़ा अब हम लगेंगे, अब फिर से व्यवस्थित करेंगे उसको। अभी थोड़ा सा दूसरे विषय इकोनॉमिक्स को थोड़ा अथी कर रहे हैं। चोल काल में मंदिर स्थापत्य के साथ साथ शिल्प कला का भी विकास हुआ था। ठीक है, शिल्प कला के नमूने शिल्प कला के नमूने विशेष रूप से शिल्प कला के नमूने विशेष रूप से मंदिरों की दीवारों पर दिखाई पड़ते हैं। जो शिल्प कला के परिपक्व अवस्था को दर्शाते हैं, जो शिल्प कला के परिपक्व अवस्था को दर्शाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके, शिल्प कला के अंतर्गत प्रतिमाओं का निर्माण काफी सुंदर तरीके से किया गया था। साथ ही साथ परस्तर मूर्तियों एवं धातु मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, धातु मूर्ति कला काफी उन्नत अवस्था में थी। इसके में या इसमें मोम तकनीक का प्रयोग किया गया था। मोम, 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 अरे आज भी मोम आता है ना जी। मोम तकनीक का प्रयोग किया गया था।
ठीक है। धातु मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। धातु मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है नटराज शिव की मूर्ति, है ना जी। धातु मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? नटराज शिव की मूर्ति। साहित्य वगैरह भी पढ़ना है क्या आर्ट एंड कल्चर में? हम्म, है, देखा है। हम लोग के समय में ये सब नहीं था। अब में जो रहा नहीं, हम लोग के समय कहाँ 2004-05 में इस तरह का बात केवल। है धार्मिक आंदोलन है ना जी, नहीं पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं जी, नहीं पढ़ाए हैं। चलिए आज भर यहीं रहने दीजिए। अगला टॉपिक क्या है जी? देखो तो प्राचीन भारत में जीवन, तो अगला बार वही टॉपिक रहेगा, मौर्योत्तर कालीन समाज कला और धर्म। अगला बार टॉपिक क्या रहेगा? मौर्योत्तर कालीन समाज कला और धर्म। ठीक है, क्या नाम है? अपना अपना नाम बताइए। सुमन, सौरभ। ग्रेजुएशन किस चीज फाइनल नहीं हुआ है? किस पेपर से कर रहे हैं? मैथ। तो ये सब समझने में तो दिक्कत नहीं होगा, मैथ का स्टूडेंट तो तेज होता है। चलो जी टोपी वाले, किसमें पढ़ रहे हो? आए, ग्रेजुएशन पास किए हो? ग्रेजुएशन कर रहे हो? बाकी तुम दोनों तो वही जान रहे हैं, तुम्हारा जानिए रहे। ठीक है, पढ़ो ध्यान से। इसमें कुछ पूछना है? शब्द कोई लिस्ट नहीं।